हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स के टाइप्स कितने हैं, आइसोटॉप्स के इस्तेमालात क्या क्या है, आइसोटॉप्स के यूजेस कौन कौन से हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आइसोटॉप्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। आइसोटॉप तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन ये है कि दीज आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, these are atoms of same element। इस सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे which have same atomic number but different mass number। Isotopes, these are the atoms of same element which have same एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा और जो मास नंबर है वो क्या होगा, वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन होगा टॉप्स इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स आइसो एंड टॉप। आइसो एंड टॉप। आइसो मीन सेम एंड टॉप मीन पोजीशन। टॉप मीन पोजीशन, तो इसका मतलब ये कि सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। प्रेडिक्टेबल में इसका जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या है, सेम है। मैं इस तरह यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आइसोटॉप्स हैव सेम पोजीशन, आइसोटॉप हैव सेम पोजीशन, हैव सेम पोजीशन, सेम पोजीशन एंड प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल में इसका पोजीशन क्या आएगा, सेम आएगा। इसका पोजीशन प्रेडिक्टेबल में क्यों सेम आएगा, क्योंकि रेंज ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो हमने यहाँ पर पहले भी डिफिनीशन में कहा था कि जो आइसोटॉप्स है उसका एटॉमिक नंबर सेम है। जब इसका एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका जो पोजीशन है वो भी प्रेडिक्टेबल में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फिर इसकी डिस्कवरी किस तरह हुई, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जॉन डाल्टन का एक एजम्पशन ये था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, लाइक होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और लाइक में लफ्ज यूज करूंगा आइडेंटिकल की जगह। ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरा एटॉमिक मॉडल आया था जे थॉमसन का। उसने कहा था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे आर मे नॉट आइडेंटिकल। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे आर मे नॉट आइडेंटिकल। जे थॉमसन ने क्या कहा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट may or may not identical, may or may not identical। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइसोटॉप्स का पहला कंसेप्ट था वो किसने पेश किया था, जे थॉमसन ने पेश किया था। लेकिन बाद में दूसरा साइंटिस्ट आया था 1913 में जिसका नाम था फ्रेडरिक सोडी। फ्रेडरिक सोडी उसका नाम था। ठीक है, उसने प्रॉपरली आइसोटॉप्स को डिस्कवर किया था, उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था। तो इस वजह से फ्रेडरिक सोडी को 1922 में सोडी को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, लेकिन इसका जो पहला वाला कंसेप्ट है किसने डेवलप किया था, जे थॉमसन ने डेवलप किया था। लेकिन उसके बाद प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था फ्रेडरिक सोडी ने 1913 में, और फिर 1922 में उसको मिल गया था नोबेल प्राइज। ठीक है, तो इस तरह ये इसकी डिस्कवरी हुई। और इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें अबाउट टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स के बेसिकली टू टाइप्स है। एक हमारे पास होता है
स्टेबल आइसोटॉप्स और दूसरा है हमारे पास अनस्टेबल आइसोटॉप्स। अनस्टेबल आइसोटॉप्स, और इसके मेनली दो टाइप्स है, स्टेबल आइसोटॉप्स और अनस्टेबल आइसोटॉप्स। अनस्टेबल आइसोटॉप्स को रेडियो आइसोटॉप्स भी कहा जाता है या रेडिएक्टिव आइसोटॉप भी कहा जाता है, रेडियो आइसोटॉप्स। ठीक है, फिर इससे आगे हम दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, तो या तो ये नेचुरली अकरिंग होंगे आइसोटॉप्स, नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स, या इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन दो तरह के है, या तो हमारे पास ये नेचुरल अकरिंग होंगे आइसोटॉप्स, या इसको लैब में आर्टिफिशियली डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि सेम आइसोटॉप्स है, सेम एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है आइसोटॉप्स की कि डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट आइसोटॉप्स है डिफरेंट मास नंबर, इसका मास नंबर डिफरेंट आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे दे हैव सेम नंबर, आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर प्रोटॉन्स, इसके प्रोटॉन्स की तादाद भी सेम होंगी, एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम होंगी। ठीक है, फिर हम लिखेंगे दे हैव सेम नंबर या डिफरेंट नंबर न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की तादाद इसमें क्या होगी, डिफरेंट होगी। इससे आगे लिखेंगे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आएगी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो दे हैव डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया इसके प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले हमारे पास है सेम एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट आएगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर हम कहते हैं कि इस चीज को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम होगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट होगी। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स, एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स। तो आपके बुक में शामिल है एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स में सबसे पहले हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है। फर्स्ट नंबर आइसोटॉप इसका है प्रोटियम, प्रोटियम लिखेंगे। ठीक है, तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर मास नंबर लिखेंगे हम, एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया, प्रोटॉन्स की तादाद होगी, प्रोटॉन्स नंबर, और फिर लिखेंगे हम न्यूट्रॉन्स नंबर,
इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं ताकि ये लेते हो जाए, इलेक्ट्रॉन नंबर, एंड लास्ट में हम लिखेंगे क्या चीज़, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। देखिए यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर आएगा हमारे पास 1, मास नंबर भी 1 आएगा, प्रोटॉन्स की तादाद इसमें कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन्स की तादाद भी 1 होगी। इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 0 है। प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, इसका न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है, 0 है। अगर हम दूसरा लिखना चाहते हैं, दूसरा वाला जो आइसोटोप्स है ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, तो ड्यूट्रियम्स में ड्यूट्रियम्स का एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 2, इसका एटॉमिक नंबर 2 बन जाएगा। मास नंबर क्या आएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर 1 आएगा, मास नंबर क्या आएगा, मास नंबर आएगा 2 ना, प्रोटॉन 1 आएगी और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 1 आएगी। इसी तरह प्रोटॉन्स की तादाद क्या है, 1 है। न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इसमें 1 है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी इसमें 1 है, प्रोटॉन्स की नंबर इसका 2 है और एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 1 है। ठीक है, अगर हम ट्रिटियम लिखना चाहते हैं तो उसका किस तरह आएगा, तो ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। फिर इसके मास नंबर की बात है तो इसका मास नंबर 3 है। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, वो भी 1 है, लेकिन उसके में न्यूट्रॉन्स में चेंज होगा, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो क्या होगा, सेम आएगा आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम पढ़ेंगे कार्बन का। तो कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स है, एक हमारे पास है C12, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर है 6। मास नंबर क्या है, मास नंबर इसका है 12। प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, प्रोटॉन्स की तादाद इसमें है 6। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, वो भी 6 है। न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है, वो भी हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, दूसरा इसका है C13, तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, एटॉमिक नंबर होगा इसका 6, मास नंबर क्या आएगा, 13 होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे, और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या आएगा, 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देंगे। फिर आगे पढ़ते हैं C14, तो इसका मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर क्या आएगा, वो भी हमारे पास 14 आएगा, प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 6 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएगा, 8 आएंगे। आपने इन दोनों एग्जाम्पल में देखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से ये आइसोटोप क्या है, डिफरेंशिएट हो रहे हैं। यहाँ पर C12 के एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, C13 के एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, और C14 के एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो क्या आ रहा है, एक में 12 आ रहा है, दूसरे में 13 और तीसरे में 14 आ रहा है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरीन की। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। 35 का एटॉमिक नंबर हमारे पास है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 35 17, मास नंबर है इसका 35, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें मौजूद है, न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, इसमें न्यूट्रॉन से 8। ठीक है, फिर दूसरा बार इसकी है क्लोरीन 37, तो क्लोरीन 37 में इसका एटॉमिक नंबर 17 है, जेड लिखूँगा मैं, मास नंबर के लिए इसका मास नंबर 37 है, इसका प्रोटॉन्स की तादाद है 17 और न्यूट्रॉन्स की तादाद है 20। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारे पास से लास्ट वाला 4th नंबर एग्जांपल यूरेनियम का। तो यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स है, यूरेनियम 234 है,
यूरेनियम 234 और यूरेनियम इसमें नंबर इसका एटॉमिक नंबर है ए, मास नंबर 234, जेड एटॉमिक नंबर है 92, प्रोटॉन्स की तादाद है 92 और न्यूट्रॉन्स की तादाद है 142। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा है इसका आइसोटोप 235, इसका एटॉमिक मास आएगा हमारे पास 235 हो, एटॉमिक नंबर होगा इसका 92, प्रोटॉन्स इसके है 92 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें है 140। और लास्ट वाला जो इसका एग्जांपल है यूरेनियम 237, यूरेनियम 237, इसका मास नंबर है 237, एटॉमिक नंबर आएगा 92, प्रोटॉन्स की तादाद इसमें है 92 और इसी के साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें होंगे 146। ठीक है, आइसोटोप से आपके पास एसिडोज बेस या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस तरह आ सकता है कि व्हाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाई आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होते हैं और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होते हैं? तो इसकी रीज़न ये है कि जिस तरह हमने पढ़ा कि आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है हमारे पास सेम है। जब प्रोटॉन्स की तादाद सेम है तो इसका मतलब ये हो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, सेम आएगा, एटॉमिक नंबर सेम है। जब इसका एटॉमिक नंबर सेम है तो हमने ये भी पढ़ा है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कार्बन का, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। ठीक है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इट इज़ मेनली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पेशली प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी वैलेंस शेल में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इन तीनों का क्या होगा, सेम आएंगे और इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट होंगी। लेट्स सपोज इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका डेंसिटी अलहदा होगा, इसका अलहदा होगा और इसका अलहदा होगा। ये मॉलिक्यूलर मास से एक्सेट्रा। इसी तरह इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, सेम आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो जो हमने जो टॉपिक पढ़ा आइसोटोप्स उससे आपके पास इस तरह एसिडोज क्वेश्चन आ सकता है। आइसोटोप्स में आता है सबसे पहले आयोडीन 131। आयोडीन 131 इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। गोइटर हमारे पास क्या है, गोइटर एक डिजीज से थायराइड ग्लैंड्स की, इट इज़ अ डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आयोडीन 123। तो आयोडीन 123 इज यूज फॉर ब्रेन इमेजिंग। ठीक है, फिर क्रिप्टॉन है, तो क्रिप्टॉन के 2 यूजेस है। एक हमारे पास है लाइट इंडिकेटर। लाइट इंडिकेटर का मतलब ये है कि किसी डिवाइस की जब वो अपना फंक्शन कंप्लीट करे तो वो हमें इंडिकेट करके मैंने अपना जो काम है वो कंप्लीट किया है, तो लाइट के जरिए इंडिकेट करता है। ठीक है, तो उस लाइट में हम यूज़ करते हैं क्रिप्टॉन्स। दूसरा इसका फंक्शन ये कि हम एयर में पोल्यूटेंट्स या डस्ट का जो लेवल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिप्टॉन के जरिए। ठीक है, फिर इसके बाद आइसोटोप्स आता है। आइसोटोप्स सोडियम 24। सो सोडियम 24 इज यूज फॉर द ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स। ब्लड के बाद आता है एमेरिशियम 241 इज यूज एज अ स्मोक डिटेक्टर्स। फिर बारी आती है रेडियम 23 एंड कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं रेडियम 23 एंड कोबाल्ट 60।